हर साल 6 से 7 करोड़ बच्चे एक किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं इस उम्मीद से कि ये एग्ज़ाम उनका क्लियर होगा और अपनी फैमिली को वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे, अपनी फैमिली के ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, कुछ चंद हज़ार लोग होते हैं जो कि इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाते हैं और उस पहलू तक पहुंच जाते हैं जहां पे बाकी के लाखों बच्चे भी पहुंचना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या अलग है उन हज़ार लोगों में और बाकी की सारी जनता में? वो फ़र्क है सितारों का, और इसी फ़र्क को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आपको एलिवेट करते हैं उस पॉइंट पे पहुँचने के लिए लाइफ में जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। दिस इज़ सूफियोलॉजी बाय निशाद शर्मा एंड लेट्स बिगिन। आपको इन सारे के सारे कॉम्बिनेशन से रूबरू करने से पहले मैं कुछ क्लैरिटी देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो कि पहले ही बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कोई बोलता है कि आपके गवर्नमेंट करियर तक पहुंचने के लिए आपका सूरज अच्छा होना चाहिए, कोई कहता है आपका शनि अच्छा होना चाहिए, कोई कहता है कुछ अच्छा होना चाहिए, कोई कहता है कुछ अच्छा होना चाहिए। मैं आपके सामने एक बहुत ही क्लियर पिक्चर रखने वाला हूँ अभी, जिससे आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ गई, विद लॉजिक आ जाएगी कि कैसे आप उस पीढ़ी तक पहुंच सकते हैं और कौन से ग्रह आपको उसमें मदद करते हैं। पहला ग्रह जो कि बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं लोग, वो है सूरज। हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है वो सूरज से ही देखी जाती है, इंसान का गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशन होगा वो सूरज से ही देखा जाता है। लेकिन आप मेरे को सच बताइए, सूरज जो कि ग्रहों का राजा है, क्या वो आपको जॉब करने में प्रमोट करेगा? मेरे को एक सिंपल सा आंसर दीजिए कि सूर्य जो कि एक राजा है, जो कि एक तख्त पे बैठता है, क्या वो ग्रह आपको एक जॉब की तरफ लेके जाएगा या फिर एक बिजनेस की तरफ, खुद राजा बनने की तरफ लेके जाएगा? आंसर आपके सामने है। ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ है और बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों ये चीज़ सोचते हैं कि भाई साहब अगर आपका सूरज अच्छा है तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। नहीं, अगर आपका सूरज अच्छा है तो ऐसा हो सकता है कि आप एक बिजनेस कर रहे हो और आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टेंडर्स मिल जाए, कुछ बिजनेस मिल जाए अपने आप को क्रिएट करने का। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि सूरज आपको एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके जाए। आपको जॉब की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह लेके जाता है, वो है शनि। शनि जॉब्स का कारक है, शनि ही 10th हाउस का मालिक है। सूरज को इतना ज़्यादा प्रमोट इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य को पता है कि शनि एक जॉब के अंदर आगे कैसे बढ़ना है और कैसे उसे अपनी पीढ़ी तक जाना है, कैसे मैनेजमेंट तक पहुंचना है, कैसे एक ऊंचे तकबे तक पहुंचना है। लेकिन शनि ही है जो आपको बिगिनिंग की तरफ लेके जाता है। एक चीज़ को शुरू जो करता है वो शनि ही करता है। एक जॉब को शुरू करने के लिए आपको शनि की ही ज़रूरत होती है। सूर्य उस जॉब के अंदर रहते रहते, उस शनि के कार्यक्रम के अंदर रहते रहते आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ऊपर जाने के लिए। आप कैसे एक छोटे से एम्प्लॉय से कंपनी के CEO बन सकते हो, उसके लिए आपको सूर्य की ज़रूरत है। लेकिन एक जॉब में टिके रहना, एक जॉब में स्टैग्नेंट या फिर स्टैग्नेंट नहीं, कंसिस्टेंट रहना, वो आपको शनि ही बताएगा। इसलिए इस मिसकंसेप्शन को छोड़ दीजिए कि जॉब के लिए आप सूर्य को देखते हैं। नहीं, सूर्य एक इंडिपेंडेंट प्लैनेट की तरह काम करता है। बहुत सिंपल बात है। ओके, तो आगे चलते हैं। एक और चीज़ है इसके अंदर, जब भी गवर्नमेंट जॉब में लोग जाते हैं तो काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि उनका पेपर क्लियर हो जाता है। ये मैं बेसिकली UPSC और बाकी के एस्पिरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि उनका पेपर एकेडमिकली क्लियर हो जाता है, लेकिन वो जब भी इंटरव्यू होता है तो उसमें फंस जाते हैं। इसकी एक ही बात है कि आपका जो बुध है, बुध ही आपकी वाणी का कारक है। इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि ना ही आपका बुध बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, ना ही आपका बुध बहुत ही ज़्यादा डल हो। इसके अंदर आपको एक करेक्ट क्वांटिटी ऑफ बुध की ज़रूरत होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपका बुध बहुत अच्छा होगा तो आप इंटरव्यू में जाएंगे और वहाँ पे अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। 3rd और 6th हाउस का कनेक्शन होता है, ऐसा लिखा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि अगर बुध जो है, अगर वो छठे घर में आ जाता है या फिर अगर 3rd लॉर्ड 6th हाउस में आ जाता है तो इंसान अपनी ही
ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाता है। ये वही कॉम्बिनेशन है। अगर आपका बुध बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होकर बैठ जाता है तो भी आप गवर्नमेंट कैंडिडेट के लिए सूटेबल नहीं होते, लेकिन अगर आपका बुध बहुत ही ज़्यादा डल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, तो भी आप एक गवर्नमेंट कैंडिडेट नहीं बन सकते। ये बहुत ही मैंने सिंपल चीज़ें आपके आगे रखी हैं। मैंने अभी तक प्राइमरीली 3 ग्रहों की बात करी है, जो कि है सूर्य, शनि और बुध, जिसके बारे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहते हैं। अब मैं आपको कॉम्बिनेशंस के बारे में बताना शुरू करूंगा इन कॉम्बिनेशंस में, लेकिन हर एक ग्रह काम आएगा, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो वीनस हो, चाहे वो सन हो, सैटर्न हो, मरकरी, राहु, केतु, एनी रेयर। मैं आपके साथ कुछ कॉम्बिनेशंस शेयर करूंगा हाउस से रिलेटेड, कुछ कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा प्लैनेट से रिलेटेड, कुछ कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा राशि से रिलेटेड। ठीक है, ये सारे के सारे, और हो सकता है कि मैं 1-2 कॉम्बिनेशन नक्षत्र से रिलेटेड भी शेयर करूं, लेकिन मैं ज़्यादातर नक्षत्रों को शेयर नहीं करता हूं अपनी वीडियोज़ में, क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजी ऑडियंस है वो अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है इस फील्ड में, उसे नहीं पता कि नक्षत्र कैसे काम करते हैं। तो इसलिए मैं नक्षत्रों की नॉलेज को अपनी बहुत ही लिमिटेड रखता हूं वीडियोस में शेयर करने के लिए। इसलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले कॉम्बिनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कॉम्बिनेशन के साथ। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर एक कीवर्ड होगा और उसके साथ में बाकी चीज़ें कनेक्ट करूंगा। मैं मेनली इस वीडियो में आई थिंक मैं 3 से 4 कॉम्बिनेशन ही शेयर करूंगा, लेकिन उन कॉम्बिनेशंस के अंदर, उस वीडियो के पार्ट के अंदर मैं और भी बहुत सारे ऐसे सर्किट्स शेयर करूंगा जो कि अगर आपकी कुंडली में बनते हैं देन यू आर द किंग, राइट? ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहला जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा बनाती है लियो राशि। अब क्या है ना कि अगर आपको कुछ भी गवर्नमेंट से संबंधित अच्छा करना है तो उसके लिए आपकी लियो राशि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई मेरे पास गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू लेके आता है, हमेशा उसमें लियो राशि का एक हाथ ज़रूर रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशंस हो। तो बहुत ही ज़रूरी है आपका कि अगर आपकी राशि में, अगर आपकी कुंडली में लियो राशि यानी कि सिंह राशि अच्छी बैठी हुई है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। पहला पड़ाव तो आप कुंडली में तभी के तभी क्लियर कर सकते हो कि हाँ, इस आदमी के अच्छे रिलेशन रह सकते हैं गवर्नमेंट से। तो लियो राशि अच्छी कैसे होती है? लियो राशि का अच्छा होने का मतलब ये है कि उसमें कोई भी सूर्य के एनिमी ग्रह ना आके बैठ जाए, या अगर आपकी लियो राशि में जुपिटर, बृहस्पति, सूर्य यानी कि सन, या फिर बुध यानी कि मरकरी, या फिर आप कह सकते हैं सूर्य, बृहस्पति, बुध, अगर ये, या फिर मंगल, अगर मंगल या फिर मार्स, अगर ये 4 ग्रह आपकी लियो में बैठ जाते हैं, लियो राशि आपकी कुंडली में कहीं पे भी हो, अगर वहाँ पे ये 4 ग्रह हैं तो पहला तो आप क्लियर कर जाते हैं पड़ाव कि हाँ, आपकी लियो राशि प्रेजेंटेबल है, अच्छी है। अब इसके अंदर हमें ऑफ कोर्स दृष्टि भी देखनी पड़ती है कि कोई ग्रह लियो राशि पे अलग से दृष्टि तो नहीं मार रहा। अगर वो मार रहा होगा तो और ज़्यादा अलग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कुंडली का सब्जेक्ट हो जाता है ना। अब लियो राशि के अंदर और ज़्यादा अगर हम अंदर जाएं, अगर आपका 10th लॉर्ड लियो राशि के अंदर बैठ जाता है, इसका मतलब आपका जो प्रोफेशन है वो गवर्नमेंट के साथ नेचुरली लिंक हो जाता है। अगर आपका 11th लॉर्ड लिंक हो जाता है लियो राशि के साथ तो भी आपका प्रोफेशन बहुत ही ईजिली लिंक हो जाता है। अगर आपके लग्न में, अगर आप लियो असेंडेंट्स हैं तो भी एक नेचुरल योग बन जाता है, एक नेचुरल कनेक्शन बन जाता है गवर्नमेंट के साथ। तो ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। एक और चीज़ है, एक्वेरियस असेंडेंट्स के लिए ये थोड़ी सी अलग चीज़ हो जाती है क्योंकि लियो राशि सबसे दूर है उनसे, तो नेचुरली देखा जाता है कि लियो असेंडेंट्स के लिए गवर्नमेंट्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि एक्वेरियस, क्योंकि शनि और राहु की राशि है, दोनों ही सबसे ज़्यादा बड़े एनिमीज है सूर्य के, इसलिए भी आप बोल सकते हैं, या फिर इसलिए भी क्योंकि लियो राशि उससे सबसे दूर है, 7th हाउस सबसे दूर है लगना से। इस वजह से एक्वेरियस असेंडेंट्स के लिए और ज़्यादा, अगर आपके अलग कॉम्बिनेशंस बैठते हैं तो एक्वेरियस असेंडेंट्स आप इस चीज़ में ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ राशि के साथ बात करूँ तो एक्वेरियस असेंडेंट्स के लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना थोड़ा सा बाकी राशियों से मुश्किल हो जाता है, और कोई बात नहीं है ना। अब हम और आगे चलते हैं कि लियो राशि के अंदर आप कह सकते हैं अगर सूर्य ही बैठ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन अगर आपका 10th लॉर्ड आ जाए तो आपका जो करियर है वो उससे रिलेटेड हो गया। अगर आपका 11th लॉर्ड आके बैठ जाए लियो राशि के अंदर तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, 11th हाउस जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन का हाउस है। आप देख सकते हैं उसके अंदर शतभिषा नक्षत्र आता है। शतभिषा के अंदर शत का जो मतलब है वो 100 है। इट इज़ द स्टार ऑफ 100 हीलर्स। शतभिषा इज 100 हीलर्स। तो जहाँ पे भी 11th लॉर्ड जाता है वो अपने साथ में एक प्रॉपर्टी लेके चलता है, वो है मल्टीप्लिकेशन की। अब 11th लॉर्ड अगर लियो में आके आ गया तो वो गवर्नमेंट के साथ जो कनेक्शंस हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेगा, उन्हें और ज़्यादा बढ़ाएगा, है ना।
तो इस वजह से अगर आपका 11th लॉर्ड भी लियो के अंदर आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ज़्यादा गेन्स देखने को मिलते हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर आपका 11th लॉर्ड लियो राशि के अंदर है कि आपके कुछ दोस्त हैं जिनके कनेक्शंस गवर्नमेंट के साथ हैं, है ना, तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। गवर्नमेंट कनेक्शंस भी देता है 11th लॉर्ड लियो में। अब ये तो बात हो गई लियो राशि की। अब हम अगले कॉम्बिनेशन पे चलते हैं जो कि बनाता है हमारा 4th हाउस। 4th हाउस जैसे कि आप सबको पता ही है हमारे मदरलैंड्स का हाउस है, हमारे इस मातृभूमि का घर है ना। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मातृभूमि के साथ रिलेशन अच्छा हो, और वो आपकी कुंडली ही बताती है ना। अगर आपका 4th लॉर्ड बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो भी आप ये कह सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन देखने को मिलते हैं, आपको अपनी जो मातृभूमि है वो अच्छा ट्रीट करेगी। 4th लॉर्ड 10th हाउस में आ जाता है तो भी ये अच्छी चीज़ें दिखाता है कि बंदे का जो मन है वो 10th हाउस में ही है। 4th लॉर्ड 5th हाउस में चला जाता है तो भी आपको देखने को मिलता है कि हाँ जी, इसका जो मन है, इसकी जो पीस है, इसका जो आप कह सकते हैं मातृभूमि है, वो इसे बहुत ही अच्छे गेन्स देके जाएगी, बहुत ही ब्लेसिंग्स देके जाएगी। 4th लॉर्ड का 10th हाउस से कनेक्शन या फिर 10th लॉर्ड से कनेक्शन बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि आपकी मातृभूमि और आपका प्रोफेशन लिंक हो जाता है। यहाँ पे अगर 11th हाउस भी लिंक हो जाए तो इट्स अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी साथ में आ रही है, आपका प्रोफेशन भी साथ में आ रहा है और आपकी मातृभूमि भी साथ में आ रही है। सो इट्स श्योर शॉर्ट कॉम्बिनेशन, आप इसे प्रिडिक्शंस में यूज कर सकते हैं, है ना। अब बात क्या है ना कि 4th लॉर्ड अगर 10th लॉर्ड से संबंध बना रहा है तो ये आपको ऐसा भी दे सकता है कि काम में बहुत ज़्यादा मोडी बना दे, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट ना रखे। लेकिन अगर यहाँ पे शनि आ जाए बीच में, कहीं ना कहीं शनि देव कोई ना कोई कृपा डाल दें इस कॉम्बिनेशन में, तो ये कॉम्बिनेशन एक ऊंचे तबके का हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कंसिस्टेंसी है, वहाँ पे आपकी मातृभूमि भी है, वहाँ पे आपकी पीस भी है और तो और आपका प्रोफेशन भी है। दैट्स अ मैच मेड इन हेवन, है ना। तो ये हो गए 4th हाउस के कॉम्बिनेशंस। अब हम अगले पे चलते हैं जो कि कॉम्बिनेशंस बाय प्लैनेट्स हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य को मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि सूर्य बेसिकली किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं वो सूर्य ही देता है। अब सूर्य के जितने भी कनेक्शंस होंगे वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का फ्लेवर देखने को मिलेगा, है ना। वहां पे कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट से लिंक्ड हैं, है ना। अब क्या है, अगर 10th लॉर्ड के साथ सूर्य जाके बैठ जाए बहुत अच्छी बात, तो फिर तो कंफर्म ही है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका प्रोफेशन होने वाला है। अब यहाँ पे अगर सूर्य के साथ 6th लॉर्ड भी आके बैठ जाए या फिर सूर्य खुद 6th हाउस में बैठ जाए तो भी ये चीज़ दिखाता है। लेकिन बात क्या है ना, सूर्य 6th हाउस का थोड़ा सा अजीब रहता है क्योंकि डायरेक्शन नहीं है उसके पास, उसे पता नहीं होगा कहाँ जाऊँ, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ। तो सूर्य 6th हाउस की एक वो चीज़ होती है, तो उसके लिए रेमेडीज करनी ज़रूरी होती है ना, उपाय करने ज़रूरी होते हैं। अब क्या है ना, सूर्य अगर 6th लॉर्ड के साथ आ जाए तो आपकी जॉब कनेक्शन हो जाता है। 6th लॉर्ड 10th लॉर्ड और सूरज का कॉम्बिनेशन बन जाए तो जॉब के अंदर स्टेटस देखने को मिलता है, और स्टेटस सूर्य के थ्रू आ रहा है। सूर्य है आपकी गवर्नमेंट, आपके ऊपर जो अथॉरिटी है, आपके बॉसेस, दैट इज सूर्य, है ना। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया। अब एक और कॉम्बिनेशन है जो कि है अगर आपका सूरज किसी न किसी तरह से सैटर्न से संबंध बना ले। मैं साथ में आने को नहीं बैठ रहा हूँ, अगर वो साथ में है तो इसके लिए और भी चीज़ें देखने पड़ती हैं। लेकिन अगर सूर्य और शनि का एक कॉम्बिनेशन, एक थोड़ा सा भी रिलेशन अगर देखने को मिलता है कुंडली में, तो आप बोल सकते हैं कि जो इंसान है, इंसान के काम काज में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लिंक्ड है ना। अब इसके अंदर आपको बाकी कॉम्बिनेशंस ऑफ कोर्स देखने पड़ेंगे, पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं कि जितने भी ये कॉम्बिनेशंस है, अगर ये आपकी कुंडली में आपको लगातार मिलते जा रहे हैं, अगर 2 या 3 कॉम्बिनेशन आपको कुंडली में मिले हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, आपकी प्रोबेबिलिटी बाकी 6 से 7 करोड़ लोग जो कि एग्जाम दे रहे हैं उनसे हाई है, या बोल सकते हैं। बहुत सिंपल बात है। एक और चीज़ है दशा से बड़ा कोई नहीं होता, हम सब जानते हैं। आपका टाइम कैसे चल रहा है, ये सारी की सारी मैंने स्पेस की बात करी। एस्ट्रोलॉजी इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, स्पेस एंड टाइम। स्पेस इज योर कुंडली, टाइम इज योर दशा। द दशा यू आर रनिंग, द टाइम यू आर इन राइट नाउ। अब हो सकता है कि आपके स्पेस में, आपकी कुंडली में दिख रहा हो कि हाँ, इसका गवर्नमेंट जॉब का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो हो सकता है कि आज से 100 साल बाद हो, फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए टाइम देखना भी ज़रूरी है, और उसके लिए आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ऐसे स्पेस देखते हैं, टाइम नहीं देखते। जो लोग सिर्फ स्पेस देखेंगे आपको बताएंगे कि आपकी लग जाएगी, और फिर आप बोलेंगे यार लगती तो है नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो फेक है, आप ज्योतिष को गालियाँ देंगे। लेकिन टाइम देखना भी ज़रूरी है ना। इसलिए टाइम देखिए, आराम से स्पेस देखिए, टाइम देखिए। अगर दोनों मिक्स एंड मैच हो रहे हैं तो फिर आपको जी मिल जाएगी जॉब, अगर नहीं हो रहे तो उसके लिए उपाय भी कराने पड़ते हैं, है ना। तो वो वाली बात आ जाती है। तो ये बेसिकली मेन कॉम्बिनेशन थे। एक और मैं लास्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सूर्य, सैटर्न एंड जुपिटर, अगर ये तीनों साथ में आ जाए देन इट इज़ अ ब्लास्टर कॉम्बिनेशन। क्योंकि बात क्या हो रही है ना, जुपिटर अगर सैटर्न को देख ले,
देखने का मतलब क्या आपको भी बताता हूँ। जुपिटर से अगर सैटर्न 5 पोजीशंस अवे या फिर 9 पोजीशंस अवे चला जाए, यानी कि 5 हाउस दूर हो या फिर 9 हाउस दूर हो, तो फिर सैटर्न को ऑटोमेटिकली जुपिटर की कृपा मिलती है। तो फिर आप ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि बंदे का प्रोफेशन काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट के साथ होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सूरज भी आके मिल जाए तो आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट, बहुत ही ज़्यादा पद में हायर एंड हायर एंड हायर सक्सेस ग्रोथ, एंड आपके प्रोफेशन में आपकी खुशी भी, एक्सपेंशन भी आपको देखने को मिलती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं अगर सन सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बनता है, देन दिस इज द थिंग। अब हाँ, ये एक और चीज़ है, अगर सन सैटर्न है और अगर यहाँ पे जुपिटर की जगह अगर राहु कनेक्शन बना ले तो एकदम कहानी उल्टी पड़ती है, क्योंकि फिर सन इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सैटर्न और राहु दोनों उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए, लेकिन वो तब भी आपको डेवलपमेंट ज़रूर देगा, लेकिन एक अलग अंदाज में देगा, क्योंकि आप हम सबको पता है कि राहु का अंदाज सबसे अलग ही है ना। तो इसलिए इस एंड पे मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ। मैंने आपको काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस बताए, इन सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को आप अपनी कुंडली में चेक करिए, एक बार वेरीफाई करिए, और अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो नीचे कमेंट भी करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स डाउट आता है या फिर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, यू कैन चेक दैट आउट, है ना। तो इसलिए ऐसी और वीडियोस के लिए आप सूफियोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हाँ, अगर आप गवर्नमेंट नहीं, अगर आपको कहीं और अपना जॉब या फिर करियर ढूंढना चाहते हैं और आप बहुत ही कंफ्यूज हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। दिस वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग सूफियोलॉजी, मे बप्पा ब्लेस यू ऑल।